हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का भूमिका। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी बातें कभी कभार आपके खिलाफ चल जाए? इस बुक समरी में आप जानेंगे कि हर बातचीत में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दिखाएं और उन अजीब पलों से कैसे बचें जब आपको लगता है कि काश आपने वो बात कही ही नहीं होती। आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स मिलेंगे जो आत्मविश्वास और चार्म के साथ बोलने में मदद करेंगे, चाहे आप किसी कैजुअल चैट में हो या फिर हाई प्रेशर मीटिंग में। ये आसान से फॉलो करने वाले टिप्स आपको बताएंगे कि कैसे आप बॉडी लैंग्वेज, टोन और स्मॉल टॉक में माहिर बने ताकि आपको हमेशा सही बात कहने का आइडिया रहे। तैयार हो जाइए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए और रोजमर्रा की बातचीत को सफलता के मौके में बदलने के लिए। बुक समरी के अंत तक जरूर सुनिए। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। Unauthorized reproduction, distribution और piracy is strictly prohibited and may result in legal action। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी बुक समरी एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम 1998 में प्रकाशित जॉन लाउंट्स द्वारा लिखित किताब हाउ टू टॉक टू एनी पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है हाउ टू टॉक टू एनी, 99 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सेक्स इन रिलेशनशिप्स। हिंदी में इसके मतलब है किसी से बात करने के तरीके, रिश्तों में बड़ी सफलता के लिए 92 छोटे तरकीबें। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का पहला अध्याय, सिंपल वेज टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। सोचिए आप एक रूम में घुसते हैं और तुरंत किसी से जुड़ जाते हैं। आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब उस कनेक्शन में बड़ा रोल निभाते हैं। पहली मुलाकात में जिस तरह से आप दिखते हैं और बर्ताव करते हैं वो हमेशा याद रहता है। आपका चेहरा सबसे पहले लोगों की नज़र में आता है। एक असली दिल से निकली स्माइल कई दरवाजे खोल सकती है। हो सकता है आपकी माँ ने कहा हो कि ज़्यादा स्माइल करो और वो सच में सही थी। एक असली स्माइल धीरे धीरे बढ़ती है और ज्यादा पर्सनल, ईमानदार लगती है। रिसर्च बताती है कि नेचुरल स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस में एक औरत की नेचुरल स्माइल उसे ज्यादा ट्रस्टेबल बनाती है। जब आप किसी ग्रुप का ग्रीटिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि सबको एक जैसा स्माइल न दें। हर व्यक्ति को एक वार्म और यूनिक स्माइल दें। आपकी आंखें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखने से आपको रेस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलता है। यहाँ तक कि जब सामने वाला बोल भी नहीं रहा हो, एक काइंड लुक बड़ा फर्क डाल सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल जितनी ही मायने रखती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो ऐसे बर्ताव करें जैसे वो आपका पुराना दोस्त हो। अपना बॉडी उनके तरफ मोड़ें ताकि पता चले कि आप उन्हें पूरा ध्यान दे रहे हैं। फिजिटेटिंग या ज़्यादा हैंड जेस्चर से बचें। सिंपल मूवमेंट्स आपको कूल और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। साथ ही अपना चेहरा छूने से भी बचें क्योंकि ऐसा करने से आप कम कॉन्फिडेंट और ईमानदार नहीं लगेंगे। ये सिंपल स्टेप्स आपकी इंप्रेशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक वार्म स्माइल, सच्ची आई कांटेक्ट और ओपन बॉडी लैंग्वेज से एक मजबूत और पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। चाहे आप काम पर हो या सोशल सेटिंग में, ये एक्शंस बेहतर रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। अंत तक जुड़े रहें और हर मीटिंग में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाने के और तरीके सीखें। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का दूसरा अध्याय, इजी कनेक्शंस। सोचिए आप एक रूम में कदम रखते हैं और तुरंत ही एक स्मूथ स्टार्ट का अनुभव करते हैं। एक फ्रेंडली इंट्रोडक्शन आपकी नर्वसनेस को पिघला देता है और एक ग्रेट कन्वर्सेशन के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जब आप किसी नए से मिलते हैं तो अक्सर मन में सवाल उठते हैं, क्या कहें, कैसे शुरू करें। हो सकता है डर हो कि आपके पास कोई कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन एक वार्म स्टार्ट सब कुछ बदल सकता है। एक सिंपल इंट्रोडक्शन ही असली चाबी हो सकती है। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड या इवेंट होस्ट से कह सकते हैं कि वो आपको इंट्रोड्यूस करें। इससे आपको बात शुरू करने का रेडीमेड तरीका मिल जाएगा। आप उससे मिलने से पहले उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इस तरह आपके पास पहले से ही डिस्कस करने के लिए टॉपिक तैयार रहता है। कभी कभी पास खड़े होकर सुनने से
आपको पता चल जाता है कि कब कन्वर्सेशन में शामिल होना है। एक बढ़िया ट्रिक है कि आप हमेशा एक छोटा कन्वर्सेशन स्टार्टर साथ रखें। ये हो सकता है एक विंटेज पॉकेट वॉच या एक यूनिक पर्स। जब कोई उसे नोटिस करता है तो वो उसके बारे में पूछ सकता है और फिर आप दोनों पुराने फ्रेंड्स की तरह चैट करने लगते हैं। अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो आप सभी को आरामदायक महसूस करवा सकते हैं। इंट्रोडक्शन कराएं और हर व्यक्ति के बारे में 1 या 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करें। इससे दूसरों को फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलता है। स्मूथ स्टार्ट के बाद ध्यान दें कि लोग कैसे बोलते हैं, उनके टोन और बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखें। अगर कोई स्माइल कर रहा है और बड़े जेस्चर्स इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसका मिरर कर सकते हैं। इससे एक फ्रेंडली वाइब बनती है। अगर मूड क्वाइट एंड कैल्म है तो अपनी स्टाइल को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड काफी मायने रखते हैं। ऐसे कमेंट से बचें जो रूड या नेगेटिव लग सकते हैं। एक काइंड अप्रोच हमेशा एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है। ये सिंपल स्टेप्स आपकी मदद करेंगे कि आप आसानी से कनेक्शन बना सकें। स्मूथ इंट्रोडक्शंस और फ्रेंडली जेस्चर्स के साथ हर कन्वर्सेशन एक मीनिंगफुल एक्सचेंज में बदल सकता है। आगे भी ऐसे ही टिप्स के लिए साथ बने रहें ताकि हर मीटिंग काउंट करे। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 3रा अध्याय, स्मॉल टॉक में माहिर होना। सोचिए आप एक रूम में दाखिल होते हैं और तुरंत एक लाइवली चैट की वजह से ऊर्जा का एक बज फील करते हैं। सच में वो पल जैसे आपको रिफ्रेश कर दे। स्मॉल टॉक सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, ये नए कनेक्शंस के दरवाजे खोलता है और बातचीत को बिना रुके आगे बढ़ाता है। कई लोग सोचते हैं कि स्मॉल टॉक जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपके वर्क और पर्सनल लाइफ में बड़ा फर्क ला सकता है। जब आप कोई कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो अक्सर सिंपल क्वेश्चन सामने आते हैं। हो सकता है कोई पूछे आप कहाँ से हैं या आप क्या करते हैं। इन सवालों से कभी कभी बोरिंग और शॉर्ट जवाब मिल सकते हैं। इसके बजाय एक पल रुकिए, सोचिए कोई मजेदार डिटेल जिसे आप शेयर कर सकें। उदाहरण के तौर पर अगर आप वॉशिंगटन डीसी से हैं तो बता सकते हैं कि वहां का डिजाइन पेरिस के प्लानर से जुड़ा है। ये फैक्ट ट्रैवल और रोचक कहानियों की शुरुआत में काफी मदद करता है। अच्छा स्मॉल टॉक करना सिर्फ बोलने में ही नहीं बल्कि अच्छे से सुनने में भी है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। उनके पॉजेस का फायदा उठाकर उनकी आखिरी बात दोहरा दें। ये ट्रिक उन्हें और करीब लाने का एक शानदार तरीका है और कन्वर्सेशन को फ्लो में रखती है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कम बोलना आपको एक बेहतर कन्वर्सेशन प्रो बना सकता है। एक और स्मार्ट मूव है किसी ऐसे व्यक्ति का इंट्रोड्यूस कराना जिसकी एक शानदार कहानी हो। अगर आपको कोई ऐसा शख्स पता है तो उसे मौका दें कि वो अपनी कहानी शेयर करे। इससे चैट में मजा और इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ते हैं। बस ध्यान रहे कि कहानी शेयर करने लायक हो और कोई सीक्रेट ना हो। आखिर में पर्सनल डिटेल्स के साथ सावधानी बरतें। जब लोग आपको जानने लगते हैं तो वो कभी कभी प्राइवेट चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत कुछ बताने से लोगों में ये सवाल उठ सकते हैं कि क्या कुछ छुपा हुआ है। पॉजिटिव रहें और चैट को हल्का फुल्का रखें। स्मॉल टॉक में माहिर होने का मतलब है फ्रेंडली वर्ड्स का इस्तेमाल करना, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना और हर कन्वर्सेशन को नेचुरली बिल्ड होने देना। ऐसे ही और टिप्स के लिए जुड़े रहें ताकि आप हर मीटिंग में प्रोविनेशियल कन्वर्सेशन कर सकें। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 4थी अध्याय, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। सोचिए आप एक रूम में हैं और तुरंत ही महसूस करते हैं कि कोई आपको समझ रहा है। आपकी स्माइल, आपका सिर हिलाना और फिर बातचीत पानी की तरह बहने लगती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनके एक्शन उनके शब्दों का मिरर करते हैं। ये सिंपल ट्रिक अजनबियों को क्लोज फ्रेंड्स जैसा महसूस करा सकती है। जब आप किसी नए से मिलते हैं तो ध्यान से देखें कि वो कैसे मूव करते हैं। देखिए कि वो शांत है या एनर्जी से भरपूर है। कोशिश करें कि उनकी स्पीड से मैच करें। ये छोटी सी इमिटेशन उन्हें आरामदायक महसूस कराती है। ऐसा लगता है जैसे आप दिखा रहे हो कि आप दोनों एक ही टीम के हैं। वही बात आपके चुने हुए शब्दों पर भी लागू होती है।
ध्यान से सुने कि वो कैसे बोलते हैं। अगर वो कुछ खास शब्द या फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी उनका इस्तेमाल करें। इससे एक नेचुरल कनेक्शन बनता है। उनकी इंटरेस्ट्स के बारे में सोचिए। अगर किसी को बेसबॉल पसंद है तो हाल ही के गेम या फेवरेट प्लेयर का जिक्र करें। अगर पॉलिटिक्स उनकी पैशन है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उन्हें फ्रेंडली डिबेट में इनवाइट करें। इन शेयर्ड इंटरेस्ट्स का इस्तेमाल करने से आप दोनों करीब आ जाते हैं और आपकी बातचीत और मज़ेदार तथा लाइवली हो जाती है। अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। या जैसे जल्दीबाजी में बोले रिप्लाईज की जगह पूरे सेंटेंस में बात करें। उदाहरण के तौर पर, मैं देखता हूँ कि आप क्यों ऐसा किया, या वह एक बुद्धिमान कदम था। कहें, ये छोटे छोटे रिप्लाईज दिखाते हैं कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। जब आप वी और यूएस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला खुद को आपके इनर सर्कल का हिस्सा महसूस करता है। उदाहरण के लिए, हाउ डू यू थिंक वी विल डू विद द न्यू मेयर पूछने से बड़ा फर्क पड़ता है, बजाय व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू मेयर के। अंत में इनसाइड जोक्स बनाने की कोशिश करें। कोई मज़ेदार पल याद करें और बाद में उसका जिक्र करें। ये सिंपल एक्ट एक शेयर्ड हिस्ट्री बनाता है जो बॉन्ड को गहरा कर देता है। इन आसान स्टेप्स के साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सकते हैं और अजनबियों को लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स में बदल सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 5वां अध्याय, स्मार्ट प्रेज। सोचिए, आप किसी का दिन बना देने वाला कॉम्प्लीमेंट देते हैं। प्रेज से आत्मविश्वास बढ़ता है, मुस्कुराहटें फैल जाती हैं। लेकिन सही तरीके से दिया जाए तो असर और भी गहरा होता है। एक जेंटल, सोच समझकर दिया गया कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा रहता है। ज्यादा प्रेज या ओवर टॉप फ्लैटरी फेक लग सकती है, जिससे सामने वाले को आपकी सच्चाई पर शक हो सकता है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष रूप से प्रेज करने की कोशिश करें। आप म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए अच्छे शब्द शेयर कर सकते हैं। जब कोई थर्ड पार्टी आपके प्रेज को देता है तो वो ज्यादा जेन्युइन लगता है। लोग अच्छे शब्दों की सराहना करेंगे और उस काइंड जेस्चर को याद रखेंगे। अगर कोई आपसे कॉम्प्लीमेंट पास करने के लिए कहे तो उसे जरूर शेयर करें। अच्छी खबर देने वाला होना बहुत रिवॉर्डिंग महसूस होता है। जब आप डायरेक्ट प्रेज देते हैं तो इसे सटल रखें। उदाहरण के तौर पर किसी से पूछें, हाउ आर यू, और साथ में एक क्विक ग्लांस डालें जिससे पता चले कि आपने कुछ स्पेशल नोटिस किया है। आप कह सकते हैं, यू लुक हैप्पी टुडे, या फिर किसी से रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन मांगें। ये छोटा सा सवाल दिखाता है कि आप उनकी पसंद और ओपिनियन की कद्र करते हैं। ऐसे छोटे रिमार्क्स काफ़ी असरदार हो सकते हैं। इमीडिएट प्रेज देना भी बहुत ज़रूरी है। जब कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत कुछ कहें। अगर आपका कोई कॉलीग टफ प्रेजेंटेशन दे चुका हो तो एक क्विक ग्रेट जॉब उनकी स्पिरिट को तुरंत ऊंचा कर देता है। इमीडिएट प्रेज दिखाता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं, जिससे लोग महसूस करते हैं कि उन्हें देखा और वैल्यू किया जा रहा है। जो लोग आपके सबसे करीब हैं उनके लिए और भी स्पेसिफिक बने। किसी एक ट्रेट को चुने जिसे आप सच में एडमायर करते हैं, चाहे वो उनके स्टाइलिश लुक्स हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो या नेचुरल चार्म। जब आपके शब्द दिल से आते हैं तो वो सच्चे लगते हैं। याद रखें, थोड़ा प्रेज बहुत असरदार होता है जब वो जेंटल, टाइमली और रियल हो। ऐसे ही और टिप्स के लिए जुड़े रहें ताकि आपके अच्छे शब्द हमेशा गिनती में आए। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 6वां अध्याय, कंसिडरेट कनेक्शंस। सोचिए, आपके पास ऐसा दोस्त है जो आपकी बात ध्यान से सुनता है जब आपको अपना दिल बाहर निकालना हो। कंसिडरेट होना सिर्फ एक अच्छा जेस्चर नहीं है, ये आपके रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब किसी का दिन खराब हो तो उन्हें बोलने का मौका दें। उन्हें अपनी परेशानियों को शेयर करने के लिए स्पेस दें। एक नॉड या एक काइंड वर्ड के साथ सिंपैथी दिखाएं। ये सिंपल एक्ट उन्हें शांत कर सकता है और बातचीत के दरवाजे खोल देता है। अब इसे सोचिए, आपका दोस्त एक बढ़िया स्टोरी सुनाते समय बीच में होता है। अचानक कोई डिस्ट्रैक्शन आपका ध्यान खींच लेता है। उस पल को चूकने के बजाय जैसे ही हो सके कन्वर्सेशन में वापस आ जाएं। इससे पता चलता है कि आप उनके शब्दों की कद्र करते हैं और सच में उनकी परवाह करते हैं। कभी कभी
कुछ बातों को अनसैड छोड़ना सबसे अच्छा होता है। हर किसी के पास ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें वो नहीं चाहते कि कोई नोटिस करे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है तो ऐसे बर्ताव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह की चुप्पी उनके फीलिंग्स का सम्मान करती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। फेवर देने का आर्ट भी कंसिडरेट होने का एक अहम हिस्सा है। हम सबको अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दोस्त आपसे सब कुछ छोड़ने को कहे तो ये रूड लग सकता है। सीखें कि कैसे ना कहें या बेहतर टाइम सजेस्ट करें, और अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में तुरंत कुछ मांगने से बचें। इससे पता चलता है कि आपने जेन्युइन फ्रेंडशिप से वो फेवर किया है। याद रखें, लोग छोटी छोटी बातों का हिसाब रखते हैं। हमेशा उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो आपका साथ देते हैं। एक सच्चा धन्यवाद उनके दिन को रोशन कर सकता है। इन सिंपल टिप्स के साथ आप अपने बॉन्ड्स को मजबूत कर सकते हैं और लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। ऐसे ही और तरीके सीखने के लिए जुड़े रहें कि कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाए जाएं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 7वां अध्याय, साउंड प्रोफेशनल। सोचिए, आप मीटिंग में हैं और आपकी हर बात एकदम असरदार छाप छोड़ती है। प्रोफेशनल लगना आपके करियर को आगे बढ़ाने की असली चाबी है। जब आप अपने बॉस से बात करते हैं तो सीधे पॉइंट पर आएं, क्योंकि बिजी लोग लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस के लिए टाइम नहीं रखते। अपने सेंटेंस की शुरुआत क्लियर स्टेटमेंट से करें। इससे तुरंत अटेंशन पकड़ता है और आपका लिसनर फोकस में रहता है। सोचिए कि आपका लिसनर कैसा महसूस कर सकता है। अगर आप गुड न्यूज़ शेयर करते हैं तो अपनी स्माइल से वो दिखाएं। अगर न्यूज़ उतनी अच्छी नहीं है तो एक जेंटल सिंपैथेटिक टोन से बात करें। जब आप नए क्लाइंट से मिलते हैं तो सिर्फ अपना जॉब टाइटल बताने से बेहतर है कि आप ये समझाएं कि आप क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो कहें, मैं लोगों की मनी मैनेज करने में मदद करता हूँ और सेविंग्स के तरीके ढूंढता हूँ। अगर आप हेयर ड्रेसर हैं तो बताएं कि आप कैसे अपने क्लाइंट के लुक और पर्सनैलिटी के हिसाब से परफेक्ट स्टाइल चुनते हैं। ये भी ज़रूरी है कि आप आम गलतियों से बचें। जब आपको किसी के साथ कुछ कॉमन मिलता है तो अपनी रिएक्शन को कूल रखें। एक कूल रिस्पॉन्स लंबे टाइम तक याद रहता है। ओवर यूज्ड फ्रेजेस से बचें जो क्लिशेड लगते हैं। व्हाट डू यू डू पूछने की बजाय कैसे आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं पूछें। कई लोग अपनी डेली जॉब्स के बजाय अपनी पैशन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। याद रखें, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये रेस्पेक्ट के बारे में भी है। दूसरों का मजाक उड़ाने, एम्बेरस करने या चुटकुले बनाने से बचें। आपका रेस्पेक्टफुल टोन दिखाता है कि आप अपने आसपास के लोगों की परवाह करते हैं। हर बातचीत में आपका प्रोफेशनल स्टाइल नए दरवाजे खोल सकता है। ऐसे ही और टिप्स के लिए जुड़े रहें जो आपके करियर में एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाने में मदद करेंगे। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 8वां अध्याय, इंचार्ज। सोचिए, आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं, जहां आपको पता है कब काम करना है और कब रिलैक्स करना है। बिजनेस और लीजर को अलग रखने से न सिर्फ आप स्मार्ट दिखते हैं, बल्कि आप पूरे कंट्रोल में रहते हैं। जब आप काम में मजा मिक्स कर देते हैं तो चीजें जल्दी ऑफ ट्रैक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस लंच में डिजर्ट के बाद ही सीरियस बात करें, क्योंकि कोई भी मील भारी वर्क टॉक से खराब देखना नहीं चाहता। ये सिंपल मूव दिखाता है कि आप अपने टाइम और उनके टाइम दोनों की कद्र करते हैं। जब आप पार्टियों में जाते हैं तो हल्की फुल्की बातचीत रखें और हार्ड टॉपिक्स शेड्यूल मीटिंग के लिए बचा के रखें। इस तरह आप दोनों दुनिया का आनंद लेते हैं बिना लाइंस ब्लर किए। आपका पर्सनल टाइम आपका रहता है और आपका बिजनेस प्रोफेशनल। एक और जरूरी टिप है, हमेशा ईमानदार रहें। जब आप नए क्लाइंट से मिलते हैं या अपने आइडियाज पिच करते हैं तो साफ साफ बताएं कि हर किसी को क्या मिलेगा। सिर्फ ये ना बताएं कि क्लाइंट को कैसे फायदा होगा, बल्कि ये भी बताएं कि आप दोनों कैसे जीतेंगे। ईमानदारी से ट्रस्ट बनता है और लोग सीधे साधे बात करने की सराहना करते हैं। इससे उन्हें भरोसा होता है कि आप कुछ छुपा नहीं रहे,
गलतियां होंगी। अगर आप गलत प्रोडक्ट भेज दें या डेडलाइन मिस कर जाएं तो उसका जिम्मा लें। जल्दी से माफ़ी मांगे और गुडविल का कोई जेस्चर ऑफर करें, जैसे अगली बार फ्री शिपिंग या एक छोटा गिफ्ट कार्ड। सच्चाई से गलती सुधारने से प्रॉब्लम को भी प्रेज में बदला जा सकता है। अंत में आगे बढ़ें और उदाहरण बने ग्रुप डिस्कशंस में। सबसे पहले क्लैप करें या अपनी राय शेयर करें। लीडर्स बिना इंतजार किए एक्शन लेते हैं, जिससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और इन चार्ज हैं। ऐसे ही और टिप्स के लिए जुड़े रहें कि कैसे अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखें, और देखिए आपकी ईमानदारी और लीडरशिप कैसे आपको सफलता दिलाती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 9वां अध्याय, प्लान टू विन। कल्पना कीजिए आप एक मीटिंग में प्रवेश करते हैं और पूरी तरह से तैयार महसूस करते हैं। आपके शब्द एकदम परफेक्ट होते हैं और आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि हाँ, आज आप सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। तैयारी सच में एक गेम चेंजर होती है। ये आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और नए दरवाजे खोलती है। जब आपके पास सही बातें होती हैं तो आप बिना वक्त गंवाए एक दमदार इंप्रेशन छोड़ते हैं। सबसे पहले अपना वोकैब्युलरी बढ़ाएं। एक डीप और वैरायटी से भरा हुआ वोकैब्युलरी आपको इंटेलिजेंट भी दिखाता है और क्रिएटिव भी। थिसॉरस में कॉमन शब्दों को देखें और अपने आप को एक्सप्रेस करने के नए दिलचस्प तरीके सीखें। हर दिन बस एक नया शब्द अपनाने से 2 महीने में आपका कम्युनिकेशन पूरी तरह बदल सकता है। कुछ अच्छे कोट्स भी अपने पास रखें, उन्हें लिखें, बार बार दोहराएं। जब सही पल आए तो वही कोट्स आपकी बात में एक अलग ही वजन जोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए उन लोगों पर जिनसे आप मिलने वाले हैं। अगर आप ट्रेड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो थोड़ा समय निकालकर बिजनेस न्यूज़ पढ़ें, ट्रेड मैगजीन स्कैन करें या इंडस्ट्री वेबसाइट्स चेक करें। करंट ट्रेंड्स और इश्यूज के बारे में अपडेट रहना ये दिखाता है कि आप सिर्फ मौजूद नहीं हैं, बल्कि आप इन्वॉल्व्ड हैं। और यही बात किसी बड़े डिसीजन जैसे कार खरीदने पर भी लागू होती है। जब आप लिंगो जानते हैं, डिटेल्स पकड़ते हैं, तो डील्स भी अपने आप बेहतर मिलने लगती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या टूरिज्म के लिए, तो लोकल कस्टम्स और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लें। ये छोटी सी रिसर्च बड़ी शर्मिंदगी से बचा सकती है। एक बिजनेसमैन ने ब्राजील में ये हार्ड वे से सीखा था। उन्होंने ओके हैंड जेस्चर किया, लेकिन वहाँ वो जेस्चर बेहद रूड माना जाता है। एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन कभी कभी पूरी मीटिंग या डील को बेकार कर सकती है। तैयारी में वक्त देना शुरू में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क लग सकता है, लेकिन यही एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी मीटिंग्स को स्मूथली रन कराने में मदद करता है। और याद रखिए, छोटी तैयारी बड़े मौके बना सकती है। ऐसे और टिप्स के लिए जुड़े रहें ताकि अगली बार जब आप किसी रूम में कदम रखें तो पूरी तरह तैयार हों और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सकें। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 10वां अध्याय, पावरफुल कॉल्स। कल्पना कीजिए एक सिंपल फोन कॉल को आप जीत की बातचीत में बदल देते हैं। जब आप फोन पर बात करते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और जेस्चर की पावर गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी आप हर कॉल को खास बना सकते हैं। शुरुआत में एक क्रिस्प एंड प्रोफेशनल अंदाज में कॉल का जवाब दें। जब सामने वाला अपना नाम बताए तो उसे ऐसे ग्रीट करें जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये वार्म टोन तुरंत पॉजिटिव मूड सेट कर देती है, क्योंकि सामने वाला आपकी स्माइल या बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता। आपके शब्दों में ही पूरा मैसेज होना चाहिए। ऐसे फ्रेसेस का इस्तेमाल करें जो आपकी मौजूदगी महसूस कराएं। आहा, मैं सुनकर बहुत खुश हूँ, या प्लीज कंटिन्यू करें। ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि आप पूरी तरह से एंगेज्ड हैं और हाँ, लोग अपना नाम सुनना पसंद करते हैं। इसे बातचीत में नेचुरली यूज करें। बस ध्यान रखें कि आमने सामने नाम का ज्यादा इस्तेमाल ओवरडन लग सकता है। कॉल प्लान करते वक्त एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या बात करने का ये सही समय है? ये सिंपल जेस्चर सामने वाले के टाइम की इज्जत करता है और दिखाता है कि आपको परवाह है। अगर आपको किसी डिफिकल्ट व्यक्ति से बात करनी हो तो अपनी अप्रोच को थोड़ा फ्रेंडली बनाइए। सीधे यह कहने के बजाय मुझे मिस स्मिथ से बात करनी है, आप पूछ सकते हैं, क्या आज मिस स्मिथ मौजूद हैं? ये छोटा सा बदलाव बड़ा असर डाल सकता है।
इससे बातचीत ज्यादा नजदीकी लगती है और आपको कॉल बैक लिस्ट में ऊपर रखती है। अगर आप कॉल्स को स्क्रीन कर रहे हैं तो नरमी बनाए रखें। अपने स्टाफ को कहें कि कॉलर्स को आराम से समझाएं कि उनकी कॉल फॉरवर्ड की जा रही है। थोड़े से होल्ड के बाद एक सॉफ्ट माफी के साथ बता सकते हैं कि आप अभी उपलब्ध नहीं हैं। ये तरीका सामने वाले को मायूस होने से बचाता है और बातचीत को पर्सनल फील होने से रोकता है। इन फोन स्किल्स को मास्टर करने से आप अपनी बातचीत को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। विजुअल क्यूज के बिना भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं और अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। ऐसे और भी टिप्स के लिए जुड़े रहें जो हर कॉल को एक पावरफुल टूल बना सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का 11वां अध्याय, मजबूत प्रवेश। कल्पना कीजिए आप एक पार्टी में कदम रखते हैं और हर नजर एक पल के लिए आप पर टिक जाती है। एक स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस पूरी रात का मूड सेट कर सकता है। ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है और आपको तुरंत ही एक खास जगह पर ला खड़ा करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ मजे के लिए पार्टियों में जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बोल्ड मूव से इसे एक यादगार एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अंदर जाने से पहले थोड़ा रुकें, अपने आसपास नजर दौड़ाएं, माहौल को महसूस करें, देखें कि कौन कौन मौजूद है, कैसी एनर्जी बह रही है। फिर हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाएं। ये छोटा सा ठहराव एक ड्रामेटिक मोमेंट बनाता है जो बताता है कि आप सोच समझकर एंट्री ले रहे हैं और पूरी तरह से प्रेजेंट हैं। यही आत्मविश्वास आपको तुरंत लोगों की नजरों में ला देता है। अब किसी के पास आने का इंतजार न करें, खुद पहल करें और कमरे में मौजूद सबसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति की तरफ बढ़ें। यूं ही कोने में खड़े रहने से आप खुद को साइडलाइन कर लेंगे और जरूरी कनेक्शंस मिस कर सकते हैं। इस मौके का इस्तेमाल चीजें सीखने, बातचीत शुरू करने और नए लोगों से जुड़ने के लिए करें। जब कोई आप पर ध्यान दे रहा हो तो अपनी स्मार्ट कैजुअल बातचीत से उन्हें एंगेज करें। अब बात करें बॉडी लैंग्वेज की। ये सब कुछ कह देती है बिना एक शब्द बोले। अपने हाथों का खास ख्याल रखें क्योंकि हमारे जेस्चर्स बहुत कुछ बयां करते हैं। बंद हाथ या स्ट्रिक्ट बॉडी पोस्चर आपको दूर और अनअप्रोचेबल दिखा सकते हैं। इसके बजाय अपनी हथेलियां हल्की खुली रखें, एक इनवाइटिंग बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। जब कोई आपसे बात करे, ध्यान से सुने और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखें। बाद में जब आप उन्हीं बातों को दोहराते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। हर पार्टी एक मौका होती है यादगार इंप्रेशन छोड़ने का। अपनी स्माइल, ओपन बॉडी लैंग्वेज और बातचीत की पहल से आप खुद के लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। और भी प्रैक्टिकल टिप्स के लिए जुड़े रहें। ये टिप्स सीधे हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब के सारांश से लिए गए हैं, जिसे लिखा है लियो लाउंडेज ने और नैरेट किया है ब्रायन डोजी ने। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी का निष्कर्ष। इस बुक समरी को देखने के लिए धन्यवाद। आज आपने सीखा कि इंसान की नेचर और हमारी आदतों को बेसिक लेवल पर समझकर कोई भी बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है और अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सकता है। बुक ने दिखाया कि एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना, फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज अपनाना, सच्ची प्रशंसा करना और लोगों से मिलने से पहले काम की जानकारी के साथ तैयार रहना कितना जरूरी है। हमने जाना कि ये सिंपल स्किल्स न सिर्फ आपको बातचीत के दौरान ज्यादा कॉन्फिडेंट और आरामदायक महसूस कराते हैं, बल्कि नए दोस्त बनाने और जिंदगी में आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। बुक का एक इंटरेस्टिंग टिप है कि किसी भी मीटिंग से पहले अच्छी आदतों की विजुअलाइजेशन करें, खुद को मुस्कुराते हुए, आंखों में आंखें डालते हुए और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सोचें। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके आत्मविश्वास को बूस्ट कर सकती है और आपको सफलता के लिए तैयार कर देती है। एक और हैंडी ट्रिक है, जब भी किसी से बात हो तो उनके बिजनेस कार्ड के पीछे तुरंत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिख लें। अगली बार जब आप उनसे मिलें तो इन छोटी छोटी डिटेल्स का जिक्र करने से आपका इंप्रेशन शानदार पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि ये समरी आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए क्लियर और आसान टिप्स दे गई होगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें या रेटिंग दें। और भी बुक समरी सुनने के लिए जुड़े रहें। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है, हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।